हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो से हम क्लास 12 के रेगुलर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 11 खत्म होने को आ रहा है। क्या पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई नहीं किया, कितने टाइम वेस्ट किया, ये सब को छोड़ के अभी क्लास 12 में फोकस करो और जितना सब हो सके फिजिक्स को अपना बना लो। कहने का मतलब है कि तुम लोगों का एक ही कंसेप्ट माइंड में बिठा चुके हो कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, लेकिन मैं तो कहूंगी फिजिक्स बहुत इजी है, क्योंकि फिजिक्स ऐसा एक चीज है जिसमें कंसेप्ट को तुम एंजॉय एंड विजुअलाइज करके पढ़ सकते हो। जितना विजुअलाइजेशन करोगे उतना फिजिक्स तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैथ इजी लगता है लेकिन फिजिक्स हार्ड लगता है। फिजिक्स का कंसेप्ट समझ में आ जाता है लेकिन फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे वो समझ में आ जाते, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। सॉल्व करते करते तुम लोग थक जाते हो, फिर बोलते हो कि फिजिक्स बहुत हार्ड है। ये तुम्हारे लाइफ में बेसिकली प्रॉब्लम हो ही रहा। तो मैं इस चैनल के थ्रू आज से रेगुलर क्लास करूंगी, तो होपफुली मेरा जो टीचिंग मेथड है तुम लोग एंजॉय करोगे और साथ में मिलकर एक छोटा सा प्रयास करते हैं कैसे फिजिक्स को इंटरेस्टिंग एंड विजुअलाइज वे में पढ़ेंगे। अगर ये दो चीज नहीं करोगे तो फिजिक्स ना बहुत हार्ड लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जितना एक चीज को शिद्दत से चाहोगे ना वो चीज जल्दी मिल जाएगा। तो फिर आज से फिजिक्स को प्यार कर लो। जितना प्यार करोगे उतना ही फिजिक्स तुम्हें रिवर्स में प्यार करेगा और तुम ब्रेन से हटा ही लो कि फिजिक्स हार्ड है। फिजिक्स हार्ड नहीं है। फिजिक्स एक ऐसा चीज है जिसमें कोई भी कॉन्सेप्ट को उठा लो, उसको विजुअलाइज करो कि ऐसा हाँ सच्ची में ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ये एनर्जी पोटेंशियल है, ये काइनेटिक है, ऐसा कुछ भी जो भी कॉन्सेप्ट में हो तुम थोड़ा विजुअलाइज कर लो तो वो चीज बहुत आसान लगेगा। चेंज द वे ऑफ लर्निंग ऑफ फिजिक्स विथ मी इन दिस चैनल ब्रेन वेव फिजिक्स। तो मिलके एक छोटा सा प्रयास करते हैं और इस प्रयास में मेरे साथ देने के लिए तुम लोग रेडी हो। हर दिन मेरे चैनल में एक एक वीडियो अपलोड होगा। तुम लोग वो वीडियो को देखो, पढ़ो, नोट्स बनाओ। कुछ भी डाउट हो तो सेम डे क्वेश्चंस करो। मैं ईच एंड एवरी कमेंट्स का आंसर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी तुम लोग फंस जाते हो, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, जो भी चीज तुम लोगों को बहुत हार्ड लग रहा है, काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख। तो फिर हम लोग मिलके एक छोटा सा एक और प्रयास करेंगे कि वो चीजें सॉल्व कर सके। उससे पहले एक डेस्टिनेशन में जाने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं, तो कौन से रास्ते में हम जाएंगे वो हम ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं तो तुम लोगों को एक आईना दिखाऊंगी, तुम यहाँ जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ, लेकिन तुम खुद को उस रास्ते में चलना है। तो इसीलिए तो डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए रोड मैप तो जरूरी है कि नहीं? तो वही रोड मैप, मतलब कौन से महीने में तुम ये पढ़ाई शुरू करोगे, कौन से महीने में पढ़ाई खत्म करोगे, कितने घंटे एक दिन में पढ़ोगे, एक दिन में कितना कंसेप्ट फिनिश करोगे, कब रिवीजन करोगे, कैसे रिवीजन करोगे, एग्जाम कैसे होगा, ये सब चीजें जो मन में बहुत सारे चीजें होती है ना, तो वो सब हम पहले अभी देख लेते हैं कि फिजिक्स में कितने यूनिट से, कितने चैप्टर से, कौन से यूनिट कौन से चैप्टर में से कितना मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन कितना आता है, शॉर्ट क्वेश्चन कितना आता है, कितने मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कितने मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कौन से यूनिट में से कितना मार्क का क्वेश्चन आता है, ये सब पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद तुम खुद अपना रोड में बना लेना कि हाँ मुझे इतना आज पढ़ना है, कल मुझे इतना पढ़ना है और एक 6 महीने में ये पूरा क्लास 12 का फिजिक्स मेरे से पूरा पानी हो जाएगा। इससे पढ़ना है तो याद रख लो, एवरीथिंग कैन चेंज, एवरीथिंग कैन चेंज। यू जस्ट एक दिन ही लगता है चेंज होने में। जो भी चीज खराब से अच्छे होने में, अच्छे से खराब होने में एक दिन लगता है। तो उस एक दिन आज बना लो और स्टार्ट करो मेरे साथ फिजिक्स के एक ब्यूटीफुल जर्नी। चलो डिस्कशन करते हैं यूनिट 1। क्लास 12th में 9 यूनिट है एंड 14 चैप्टर्स है, ठीक है।
और पहला जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसमें 2 चैप्टर आता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एंड चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद आता है यूनिट 2 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो चैप्टर है 3 है। उसके बाद आता है यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो चैप्टर 4 में आ जाएगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5 में आ जाएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके बाद आता है यूनिट 4 जो कि है चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, एंड चैप्टर 7 जो कि है अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद आता है यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि चैप्टर 8 का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके बाद यूनिट 6 जो कि है ऑप्टिक्स, उसमें 2 चैप्टर है, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। उसमें एडिशनली हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 7 में आ जाएगा तुम्हारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एंड उसके बाद यूनिट 8 में एटम्स एंड न्यूक्लियर जो कि एटम्स एक खुद एक चैप्टर है, न्यूक्लियर खुद एक चैप्टर है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है जो कि है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक, तो ये पूरा सिलेबस को हम लोगों को 6 मंथ में कवर करना है। उसके बाद 2-3 महीने रिवीजन करेंगे, उसके बाद एक और महीना एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर एग्जाम देंगे। क्लियर? उसके बाद चलो कि कौन से चैप्टर और कौन से यूनिट से कितने मार्क का क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। तो ग्रुप ए में एमसीक्यू मतलब चॉइस बेस्ड मल्टीपल चॉइस जो होता है वो आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो पूरा हो गया तुम्हारे 20 मार्क। ग्रुप बी में शॉर्ट आंसर जो होता है 12 में से 7 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो यहाँ ऑप्शन मिलता है, यहाँ ऑप्शन नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, टोटल हो गया तुम्हारा 14 मार्क। उसके बाद आ जाए ग्रुप सी जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप, तो इसमें भी 12 में से 7 लिखना है, तो यहाँ ऑप्शन मिलता है, एक क्वेश्चन को 3 मार्क मिलेगा, तो टोटल 7 क्वेश्चन का आंसर देना है, ये हो गया तुम्हारा 21 मार्क। उसके बाद आ जाएगा ग्रुप डी जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन का वैल्यू है 5 मार्क, और टोटल वैल्यू हो गया 15 मार्क। अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ग्रुप ए जो कि है एमसीक्यू ऑल क्वेश्चन मतलब सारा क्वेश्चन का आंसर देना है, यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक यूनिट 1 से इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में से एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आएगा, तो ये टोटल हो गया 3 मार्क। करंट रिलेटेड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में से 6 क्वेश्चन आएगा, ये हो गया तुम्हारा 6 मार्क। ईएमआई अल्टरनेटिंग करंट ईएम वेब चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आएगा, ये भी हो गया तुम्हारा 3 मार्क। ऑप्टिक्स जो कि ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स एंड वेब ऑप्टिक्स में से 3 क्वेश्चन आएगा, तो ये भी हो गया तुम्हारा 3 मार्क। डुअल नेचर एटम्स न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 4 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आएगा, तो इसका भी वैल्यू हो गया 5। अभी चलते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को 40 से 50 वर्ड में लिखना है। यहाँ ऑप्शन मिलता है, 12 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। 12 क्वेश्चन में से स्टेटमेंट बेस्ड 4 रहेगा, प्रॉब्लम 5 रहेगा, एंड ग्राफिक एंड कंसेप्ट एनालिसिस 3 रहेगा, तो यहाँ वैल्यू हो गया तुम्हारा 14 मार्क। तो अभी देखते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईएमआई अल्टरनेटिंग करंट ईएम वेब से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योमेट्रिकल एंड वेव ऑप्टिक्स में से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। डुअल नेचर एटम्स न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर ये टोटल हो गया 12 क्वेश्चन, उसमें तो 7 क्वेश्चन देना है, और जो मार्क है 14 मार्क। क्लियर? अभी चलते हैं नेक्स्ट। ग्रुप सी में से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, यहाँ भी 12 क्वेश्चन मिलेगा, वहां से 7 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन को 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है, और इसमें 4 न्यूमेरिकल मतलब प्रॉब्लम्स आएगा, एंड रीजनिंग बेस्ड वो भी प्रॉब्लम्स होता है, वो 4 मार्क 4 क्वेश्चन का आएगा। एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन 4 आएगा। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएगा। ईएमआई अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएम वेव में से 2 क्वेश्चन आएगा, और ऑप्टिक्स में से 3 क्वेश्चन आएगा। डुअल नेचर एटम्स न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से 2 क्वेश्चन आएगा, तो ये टोटल हो गया 12 क्वेश्चन, उसमें से 7 लिखना है। ईच क्वेश्चन का आंसर के लिए 3 मार्क मिलेगा, तो फिर ये हो गया तुम्हारा 21। अब चलते हैं ग्रुप डी के तरफ। ग्रुप डी में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन तो हुए 5 मार्क का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन को 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। 6 क्वेश्चन पूरा मिलेगा, उसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आता है। ईएमआई अल्टरनेटिंग करंट ईएम वेव में से 1 क्वेश्चन आता है। ऑप्टिक्स में से 1 क्वेश्चन आता है। डुअल नेचर एटम्स न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से 1 क्वेश्चन आता है। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर एक यूनिट से 2
क्वेश्चन आता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पूरा सिलेबस में से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और उसके बाद जो ऑप्टिक्स है, ये दो बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट ऑप्टिक्स है। तो ये दो इम्पोर्टेंट थिंग है। तो इसमें से एक सोलोली यूनिट से बहुत 2 मार्क 3 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन एंड एमसीक्यू भी आता है। होपफुली तुम लोगों को एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, हम लोगों को अभी से कैसे प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा, कैसे हम प्रिपेयर होंगे, खुद को कैसे एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, ये सब तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि तुम खुद अपना कैरियर बनाओगे। कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है किस चीज के लिए। माँ बाप सब करते हैं, लेकिन पढ़ना तो खुद को ही है। खुद को ही पढ़ना है, खुद को पढ़ना है और आगे लेके जाना है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम खुद पढ़ोगे कि दूसरों को तुमसे आगे जाने दोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। क्लियर? होपफुली तुम लोगों को एक फुल्ली आइडिया हो गया होगा कि कौन से कितने चैप्टर है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कोर्स कितना स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है एग्जाम के लिए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में यूनिट 1 के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का फर्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो take care and keep practice. Don't waste your time. Time never comes back to you again. Don't waste your time. It's your time and you have to own it. Everything can change. सब कुछ चेंज होता है। कोई चीज परमानेंट होता ही नहीं है। Everything can change. Just one day. एक दिन में सब चेंज होता है। तुम लोग भी जो हो गया 11th में वो और 12th को छोटे से प्रयास के साथ शुरू करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप touch with my channel, subscribe and share with your friends.